हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेडिंग विद राउत में। आज मैं बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और 27 तारीख को कैसा रहेगा मार्केट उसके बारे में भी। और अब मैं निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी आज गैप अप ओपन होती है और इसने ऊपर की तरफ 23,730 के करीब का हाई बनाया, और इसने नीचे की तरफ आज 23,450 के करीब का लो बनाया, और निफ्टी बंद हुई है आज 23,490 के करीब। ये तो रही आज की बात। और मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर ये 23,600 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ सेलिंग आ सकती है और 23,500 तक जा सकता है। और दूसरा टारगेट मैंने 23,440 दिया था। दोनों टारगेट आज मतलब ऑलमोस्ट हिट हुए हैं। ठीक है, ये तो रही निफ्टी की आज की बात। और मैं अब बता देता हूँ कल आपने कहाँ से बाय करना है निफ्टी में और कहाँ से सेल करना है निफ्टी में, उसके लेवल बता देता हूँ। कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो उसके लेवल भी बता देता हूँ। पहले मैं निफ्टी के बारे में बता देता हूँ। निफ्टी अगर आपने बाय करके चलना है तो कहाँ से करना है उसके लेवल बता रहा हूँ पहले। जब तक निफ्टी 23,520 के ऊपर सस्टेन करके निकलती नहीं, तब तक आपने बाय का नहीं देखना है। जब 23,520 के ऊपर निकलेंगी निफ्टी, तो फर्स्ट टारगेट है ऊपर की तरफ मेरा 23,580। अगर ये 23,580 और 23,600 के ऊपर निकलती है तो बड़ा मूव आएगा निफ्टी में, और 23,700 के लेवल दिखा सकता है। तो और मैं पहला अपना टारगेट दे रहा हूँ। दूसरा टारगेट 23,640 और तीसरा टारगेट है 23,700 के। ठीक है, कल 23,700 तक जा सकती है अगर इसने 23,580 को ब्रेक करती है। ठीक है, और फिर 23,640 और 23,700 के लेवल दिखा सकती है निफ्टी। ठीक है, ये तो रही ऊपर की तरफ। अगर आपने निफ्टी को बेचना तो कहाँ से बेचना उसके लेवल बता देता हूँ। जब तक निफ्टी 23,430 के नीचे सस्टेन करके निकलता नहीं, तब तक आपने मतलब सेल का नहीं देखना है। इसमें बड़ी सेलिंग तभी आएंगी अगर 23,430 के नीचे निकलता है, सस्टेन करके निकलता है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है नीचे की तरफ 23,370। अगर ये 23,370 के नीचे निकलता है तो 23,300 के टारगेट दिखते हैं कल मुझे निफ्टी में। ठीक है, और तीसरा टारगेट है मेरा 23,240। 23,240 दूर का दे रहा हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा कि इतना नीचे जा सकता है कल निफ्टी। ठीक है, एक मतलब कि 23,370 के मतलब जो सपोर्ट लेवल है इसको मतलब कि सस्टेन करेगा, वहाँ से रिवर्सल होगा, और मतलब 23,500 और 23,600 के लेवल खा सकता है कल निफ्टी। ठीक है, और आपको 23,430 से लेकर 23,520 तक आपको ट्रेड नहीं करनी है इसमें। मतलब निफ्टी साइडवेज रहेगा, टोटली साइडवेज रहेगा। ठीक है, आपको बड़ा मूव 23,600 के ऊपर मिलेगा, और अगर नीचे की तरफ देखना है तो 23,400 के नीचे ही बड़ा मूव मिलेगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये तो रही निफ्टी की बात। अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन होता है और इसने ऊपर की तरफ 51,870 के करीब का हाई बनाया, और नीचे की तरफ इसने आज 51,080 के करीब का लो बनाया, और बैंक निफ्टी बंद हुई है 51,910 के करीब। 51,210 के करीब बंद हुई है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये तो रही आज की बात। और मैंने कल वाली वीडियो में बताया था अगर ये 51,500 के नीचे निकलता है तो इसमें बड़ी सेलिंग आएंगी। तो वैसा ही हुआ, इसमें 51,500 के नीचे निकलते ही इसमें बड़ी सेलिंग आई और इसने 51,080 के टारगेट दिखाए। ठीक है, मैंने 51,300 का टारगेट दिया था और टारगेट तीनों हिट हुए हैं आज मेरे बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये तो रही आज की बात। अब आपने मतलब कि कल कहाँ से बाय करना है बैंक निफ्टी में और सेल कहाँ से करना है उसके लेवल बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में तभी बाय करना आप जब ये 51,260 के ऊपर निकलेगा, तभी आपने बाय का देखना है इसमें। जब ये 51,260 के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट है मेरा ऊपर की तरफ। मेरा फर्स्ट टारगेट है 51,320 और दूसरा टारगेट है 51,400 और तीसरा टारगेट है 51,480 के। ठीक है, तीन टारगेट दे रहा हूँ। अगर ये 51,000 मतलब कि 51,240 के ऊपर निकलता है तो ठीक है। जब तक ये 51,200 मतलब कि 51,260 के ऊपर निकलता है तभी आपने मतलब बाय का देखना है। ठीक है, ये तो रही ऊपर की तरफ। अगर आपने बेचना है मतलब कि बेचना है बैंक निफ्टी को तो कहाँ से बेचना है उसके लेवल बताता हूँ। एक मिनट मैं उसके लेवल बताता हूँ। जब तक बैंक निफ्टी 51,140 के नीचे निकलता नहीं है तब तक आपने सेल का नहीं देखना है। जब 51,140 के नीचे निकलेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट है 51,080। ठीक है, दूसरा टारगेट है 51,000। अगर ये 51,000 के लेवल को ब्रेक करता है कल तो 51,900 के लेवल दिखते हैं इसमें, मतलब 50,900 के लेवल, सॉरी 50,900 के लेवल दिखते हैं कल बैंक निफ्टी में। ठीक है, बड़ा मूव इसमें तभी आएगा ऊपर की तरफ जब 51,000
320 के ऊपर निकलेगा तब बड़ा मूव आएगा इसमें। और अगर नीचे की तरफ देखना है तो नीचे की तरफ 51,080 के नीचे निकलता है तो बड़ा मूव नीचे की तरफ आएगा। और पहला 51,000 और दूसरा टारगेट मतलब 50,900 के टारगेट दिखा सकता है कल बैंक निफ्टी। और साइडवेज रह सकता है बैंक निफ्टी 51,140 से लेके 51,260 के बीच साइडवेज रहेगा। यहाँ पे बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा आपको, इसमें मतलब ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये तो रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। मेरा व्यू है कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा गैप अप ओपन हो सकते हैं। अब मुझे आज लग रहा है कि एफआई वालों ने आज फिर से सेलिंग की है, तभी इतना मतलब कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट और निफ्टी भी मतलब कि 160 या 170 पॉइंट नीचे आया है। तो मेरा मानना है कि आज एफआई वालों ने सेलिंग की है, ठीक है, तभी इतना नीचे आया है। और अब मैं गिफ्ट निफ्टी के बारे में बताता हूँ आपको। एक मिनट, गिफ्ट निफ्टी ओपन हो रही है, एक मिनट। गिफ्ट निफ्टी भी 23,542 के करीब चल रही है और इसने आज 23,770 के करीब का हाई बनाया और इसने नीचे की तरफ 23,498 के करीब का लो बनाया। मेरा मानना है कि 23,542 तो मेरा थोड़ा व्यू है कि पॉजिटिव व्यू है थोड़ा कि निफ्टी कल मतलब कि ऊपर की तरफ खुल सकता है। तो मेरा मानना है कि कल आप मतलब जिन्होंने आज बीटीसी लेके चले हैं तो थोड़ा मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ऊपर बड़ा गैप ओपन होगा। तो मेरा लग रहा है कि कल निफ्टी 23,550 के ऊपर ही ओपन होगा और बैंक निफ्टी 51,300 के करीब ओपन होगा बैंक निफ्टी भी, ठीक है। ये तो रही निफ्टी, बैंक निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी की बात। अब मैं आपको डोजोन का फ्यूचर भी दिखाता हूँ। डोजोन का फ्यूचर दिखाता हूँ आपको, ये भी मतलब 33 पॉइंट ऊपर है। तो मेरा मानना है कि अमेरिका मार्केट आज ऊपर की तरफ खुल सकता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ खुल सकता है। कल भी मतलब कि नीचे की तरफ बंद हुआ है, लास्ट में जाके नीचे की तरफ बंद हुआ है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा ऊपर की तरफ खुल सकता है, मतलब 50 या 60 पॉइंट ऊपर की तरफ खुल सकता है डोजन का अमेरिका मार्केट भी, ठीक है। ये तो रही डोजन के। मैं आपको यूएस डॉलर इंडेक्स भी दिखाता हूँ। 104.25 में है, 104.25 में, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ है। जब तक ये 104 के ऊपर है तो थोड़ा इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि शायद इसकी वजह से भी सेलिंग आ रही है। पर यह है कि डॉलर के मुताबिक रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है आज थोड़ा, तो वो भी इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट में, थोड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका भी, ठीक है। और 85 में आ चुका है डॉलर, ठीक है, इंडियन रुपये के मुकाबले, ठीक है। ये तो रही अमेरिका की बात। अब मैं आपको अपना वो दिखा देता हूँ, जोमेटो शेयर के बारे में बता देता हूँ। जोमेटो शेयर में आज फिर से सेलिंग आई है और इसने आज 203.29 में बंद हुआ है। तो और इसने नीचे की तरफ आज, एक मिनट, 199.96 का लो बनाया इसने नीचे की तरफ। और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई न्यूज़ आई है जिसमें उन्होंने टारगेट इसके 300 से लेके 250 कर दिए हैं, घटाकर 250 कर दिए हैं। और स्विगी में भी मतलब कि 350 कर दिया है, 450 से शायद 350 कर दिया। तभी इसमें गिरावट है। उसमें ये न्यूज़ है कि इसमें मतलब कि ये सेक्टर मतलब कि ज़्यादा मतलब कि इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखती है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखती है इसमें, ठीक है। तभी करके इसमें नेगेटिव आई है और नीचे की तरफ आया है आज। मेरा मतलब है स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, मतलब इतना भी वो नहीं है। तो मेरा मानना है कि जिन्होंने इसमें ले रखा है जिन्होंने, तो 195 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें रह सकते हैं। अभी 195 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के इसमें रहें। और मेरा मानना है कि जल्दी ये 220 के टारगेट दिखाएगा, ठीक है, जोमेटो शेयर, ठीक है। तो रही जोमेटो के शेयर के बारे। और अडानी शेयर के बारे में तो बता देता हूँ। अडानी पावर के बारे में, ये सेक्टर मैंने इस 495 का टारगेट दिया है, मतलब 495 का स्टॉप लॉस दिया है। अभी उसमें हिट नहीं हुआ है, 496 से रिवर्स हुआ है। तो मेरा मानना है कि 495 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर कल इसमें मतलब नीचे की तरफ खुलता है तो आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, पर अभी बने रह सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी इसमें मतलब कि पावर सेक्टर है तो गर्मियाँ आ चुकी हैं तो इसमें इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो मतलब कि पावर सेक्टर स्टॉक है तो गर्मियों के टाइम में ज़्यादा चलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इसमें मतलब अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ, तो इसको होल्ड कर सकते हैं 495 का स्टॉप लॉस लगा के। अगर कल ऊपर की तरफ ओपन होता है तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही अडानी पावर शेयर के बारे में, ठीक है। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। और मैं आपको अब मेरा मानना है कि अब एफआई वालों ने आज मतलब बेचा है और डीआई वालों ने शायद खरीदा होगा, क्योंकि कुछ दिनों से एफआई वाले खरीद रहे हैं और डीआई वाले बेच रहे हैं।
ठीक है, अब मेरा मानना है कि आज एफआई वालों ने बेचा होगा और डीआई वालों ने खरीदा होगा। तो मेरा व्यू है कि आज मतलब कि अमेरिका मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव बंद हो सकती है और ये थोड़ा पैनिक रह सकता है एक दो दिन के लिए, क्योंकि 2 तारीख को अमेरिका के मीटिंग है। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।